हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। 6 साल पुरानी बात है। 8 नवंबर 2016 को एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐलान कर देते हैं रात के 8 बजे कि आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चल पाएंगे। तो क्या सरकार इस तरह का ऐलान कर सकती है? क्या यह सरकार के ही हित, क्या सरकार ऐसा खुद ही कर सकती है, या आरबीआई 1 मिनट में ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है जिससे नोटों का चलन एकदम से बंद हो जाए? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर से तोल पकड़ता नजर आ रहा है। चैलेंज टू डीमोनेटाइजेशन नोट एकेडमिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एकेडमिक नहीं है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि 6 साल बाद अब कोई तुक की बात नहीं है नोटबंदी की बात को दोबारा से दोहराना, जिसमें अभी है एकेडमिक ही रह जाएगा कि ऐसे नोट सरकार ने बंद क्यों किए। कि सरकार से अब जवाब मांगा जा रहा है, केंद्र सरकार और आरबीआई से एक जवाब मांगा जा रहा है कि सरकार ने ऐसे नोट किसके कहने पर बंद कर दिए गए। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? हम इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। याचिकाकर्ता पी चिदम्बरम है, जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और यह बहुत ही एक लैंडमार्क केस साबित होने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक सबक होगा कि सरकारें इस तरह से नोट बंद नहीं कर सकती। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द डे, द कोर्ट आस्क्ड द यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है और रिजर्व बैंक से पूछा है कि एक एफिडेविट दे कि जो पेटिशनर की आर्ग्यूमेंट है कि यह नोट बंद क्यों किए गए। इसमें जो सेक्शन 26 का पार्ट 2 है आरबीआई का, वह अथोराइज नहीं करता यूनियन को कम्प्लीटली कैंसिल कर दे किसी भी करेंसी को। वह किसी एक सीरीज की करेंसी की किसी सीरीज को कैंसिल कर सकती है, लेकिन पूरी की पूरी करेंसी को एकदम से डिमोनेटाइजेशन कर दे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। द पेटिशनर आर्ग्यू द सेक्शन 26 टू एम्पावर द सेंटर टू कैंसिल द करेंसी नोट्स ऑफ ए पार्टिकुलर सीरीज। सेक्शन 26 का पार्ट 2 ऐसा कहता है कि किसी करेंसी नोट की पार्टिकुलर सीरीज को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी करेंसी नोट को बंद कर दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि ये डॉक्यूमेंट देखना चाहती है कि आरबीआई की किन डॉक्यूमेंट के द्वारा ऐसा केंद्र सरकार को कहा गया कि वह 500 और 1000 के नोट को बंद कर सकती है। ऐसा मैं फिर से बता रहा हूं कि 9 नवंबर 2016 को रात 8 बजे ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि इन नोट की अब कोई भी कीमत नहीं रहेगी, ये कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी 58 पेटिशंस डाली गई हैं जो इस डिसीजन को चैलेंज करती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इनके ऊपर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। इसके केंद्र सरकार और आरबीआई इस सवाल के घेरे में है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऑन द प्रीवियस हियरिंग, इससे पहले 28 सितंबर को हियरिंग हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि यह फर्स्ट एग्जामिन करेगी कि पेटिशन चैलेंज डीमोनेटाइजेशन हैव बिकम एकेडमिक, कि यह एकेडमिक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक लैंडमार्क केस साबित होने जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक के रूप में यह काम करेगा। ऐसा 1978 में भी एक बार हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन यह निर्णय एकदम से नहीं लिया गया था। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ टूडेज एक्सचेंज, डिटेल्ड अकाउंट की बात करें तो वह द मैटर वाज टेकन टुडे, सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने बेंच को बताया कि इश्यू अब अकेडमिक रह गया है, इन बातों का कोई तुक नहीं है कि ये 6 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन इसके जवाब में पी चिदम्बरम जी ने कहा कि एक लैंडमार्क केस साबित होने जा रहा है अगर ऐसा सरकार जवाब दे दे, और आरबीआई की किन प्रावधानों के तहत 500 और 1000 की करेंसी नोट को एकदम से बंद कर दिया गया। When issue of constitution importance are referred, it is the duty of the court. कोर्ट की यह ड्यूटी है कि वह उनको आंसर दे, परंतु इस केस में इश्यू अब कोई तुक नहीं रखता। पी चिदम्बरम इस बात से डिसएग्री हैं और इश्यू के है बहुत इश्यू आर वेरी मच लाइव, और जो आने वाली पीढ़ी है वही से सबक ले सकती है। 1978 में भी ऐसा किया गया था, एक सेपरेट एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि इसके विरुद्ध में इसके अनलाइक तो 9 नवंबर 2016 में
ऐसा नहीं किया गया, कोई भी प्रावधान नहीं लाया गया। सेक्शन 24 और सेक्शन 26 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी इन्वोक्ड टू डिमोनेटाइज करेंसी नोट्स इज वेरी मच अलाइव। इफ द इश्यू इज नॉट सेटल्ड, गवर्नमेंट कैन रिपीट द सेम इन फ्यूचर। यदि इस इश्यू को अब सोल्व नहीं किया गया तो गवर्नमेंट इसको भविष्य में भी रिपीट कर सकती है, 2000 के नोट को बंद कर सकती है। कुछ भी हो सकता है कि सरकार और आरबीआई इस पक्ष में जवाब दें कोर्ट को।